पहले नहीं पता कहीं पतो नहीं, वो पता हो तो मूर्ख थोड़ी है जो माटे का तो खर्चो करता। फर्स्ट नोटिस भी आयो पहले, वो भी आप माका तक नहीं आयो। ये बड़ा बड़ा पिया खाई खवे ने आपने ढबी रहा ढोकी रखे, माका तक नहीं आवती। देख रहा हूँ कि व्यापारी वर्ग कितना परेशान है। कल से देख रहा हूँ लेडीज रो रही है, चीख रही है, बिकर रही है, कोई इस प्रशासन में कोई सुनने वाला नहीं है। जब भाई डिपॉजिट के दिए रखे हैं तो हमें नहीं पता ना, लीगल होगी तो उन्होंने लीगल करके दी होगी ना, इतनी बनी तब तो कुछ हुआ नहीं ना। तो महिला दिवस है तो सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ, और सरकार ही खुद यहाँ पे आके बंद कर रही है। सरकार रोड पे लाके छोड़ दिया कि रोड पे ये दीप्ति मेहसी ने मोटा मोटा से वोट मांगवा रहा टाइम में तो अट्ठा तक हाथ जोड़े, बारू एक ही उनमें नहीं कर रहा है। और ये अतरा लोग ये हाई ले रहा है ये मना, तो आज जगह राशि कोशिश हो जाएगा जगह लीजिए। आता साल नहीं दुकान अब लोट लिद्धो माँ कभी काम नहीं करता ऐसा। हाँ शुरुआत में यह स्थिति होगी। अब पता नहीं किसको ऑब्जेक्शन है, हम मंदिर मंडल को भी नहीं कह सकते तो दूसरों के किसी के ऊपर भी नहीं कह सकते। इतना कह सकते हैं कि हमने लोन उठाकर भाई काम शुरू किया है। मतलब इनकी तो कल ऐसी कंडीशन है बीपी लो हो गई तो हमें अचानक हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, इनको दवाई दी हमने। मंदिर अपने खाली करने की जरूरत भी नहीं है, मंदिर की जगह है, कोई खाली नहीं करवाएगा आपसे। पूरे फ्यूचर तक का एडवांस लिया है, सब पेपर हम लोगों ने चेक में दिए, सब कुछ लीगल काम किया है ना। अगर बोल रहे कि इलीगल है तो पहले ही तोड़ना चाहिए, बनता ही नहीं तो हम लोग इधर दुकानें डालते ही नहीं ना। आयुक्त साहब, सभापति साहब इतने समय तक कहाँ गए थे जब दुकानें बनी हुई है? आज इस मार्केट को बने कम से कम 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो गए। 3 साल तक नगर परिषद की नींद निकल के सो रही थी। में आज राजसमंद के विठल विलास बाग में ये दुकानों के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर नगर परिषद की ओर से नोटिस जारी किया गया है। और ये खास तौर से श्री द्वारकाधीश मंदिर की दुकानें हैं, जिनको एक व्यक्ति द्वारा लीज पर लेने के बाद करीब 40 दुकानों का यहाँ पर टीन शेड से निर्माण किया गया, और उसके बाद अलग अलग दुकानें यहाँ पर व्यवसाय के लिए लगाई गई। कुछ कपड़े की दुकान भी हैं, जनरल सामान की दुकान भी हैं, रेस्टोरेंट भी यहाँ पर खोला गया, कैफ़े भी खोला गया। और मेरे पीछे देख सकते हैं उस नोटिस के बाद में ये सभी दुकानें जो खाली हो रही हैं, सभी व्यापारी यहाँ जिन्होंने लाखों रुपए इसमें इन्वेस्ट किया, और उसके बाद अब ये हालात हो गए हैं कि इन्होंने जो फर्नीचर बनाया, जो सामान लगभग जो लाकर इसमें इन्वेस्ट किया था, वो सभी अब इन्हें वापस खोल कर ले जा रहे हैं। नगर परिषद द्वारा 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आज दोपहर 2 बजे तक अगर ये दुकानें खाली नहीं करते हैं तो उन दुकानों को सीज करने का अल्टीमेटम दिया है। और इसी के तहत सभी दुकानदार घबरा गए हैं और यहाँ पर दुकानों पे पहुँचे हैं। सुबह से ही अपने सामान समेट रहे हैं, और कोई बैग भर रहे हैं, कोई थैले भर रहे हैं, और सभी दुकानों को खाली करने में जुटे हुए हैं। साथ ही ऑटो और अन्य वाहनों में भरकर अपने सामान ले जा रहे हैं। फिलहाल व्यापारी असमंजस में हैं, लेकिन क्योंकि नोटिस के चलते सभी घबराए हुए हैं और इसी वजह से सभी दुकान खाली कर रहे हैं। राजसमंद में 500 और 600 के करीब टीन निर्माण हैं, उन पे नई कार्रवाई करते हुए सिवाय इस मंदिर भूमि पे कार्रवाई की गई। इससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हम यहाँ पे 38 व्यापारी हैं, सब ने यहाँ पे दुकानों पे 4-4, 5-5 लाख का फिक्स एसेट्स लगाया हुआ है। ठीक है, मेरे अकेले का यहाँ पे 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। आज मेरे पास सामान रखने के लिए रोड के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं इतना सारा 4 ट्रक माल कहाँ ले जाऊँ? ये की स्थिति सबकी बनी हुई है, जिसमें यहाँ पे 11 महिलाएं की दुकानें हैं जिन्होंने अपने लोन लिए हैं। EMI 1-1, 2-2 महीने की भरी गई है। अभी कलेक्टर साहब से यही गुहार की थी कि ये EMI हमारी तो चालू हो गई, हम रोड पे आ गए। प्रशासन 2 साल से सो रहा था क्या? हम यहाँ 1.5 साल तो मेरे को हो गए, कभी ऐसी कार्रवाई से अवगत नहीं करा गया। 6 महीने पहले हमने जो फाइल डिपॉजिट की है उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया। बशर्ते इस नोटिस के बाबत हमें पता चला कि उसमें एक लाइन लिखी हुई है, हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। ना कोई बाइलॉज हैं, ना कोई पैरामीटर दिए गए हैं कि स्वीकृति क्यों नहीं मिली, और एकदम से सिर्फ इसी भूमि पर ये अतिरिक्त चीज़ की कार्रवाई क्यों की। आज मेरे पास 12 एम्प्लॉई हैं, उनका परिवार है, मैं 12 एम्प्लॉय का परिवार चला रहा हूँ, वो सब रोड पे हैं। मैं यहाँ पे जी मार्ट खोला हुआ है। पिछले साल अगस्त से 5 लाख रुपया एडवांस दिया, 60,000 मेरा रेंट है। 1 साल तो जमने में लगता है व्यापार को, और अभी तक वो रीज़न नहीं बता रहे हैं कि ये चेस्पा किस रीजन से किए हुए हैं। बस वो ये कहते हैं कि आपके पास स्वीकृति नहीं है, जबकि स्वीकृति की फाइल जमा है। पूरा बाजार खराब हो गया। कई नाम है आपरो? सुशीला माता बन 10 दिन नहीं हुआ, बनेस किराया बनेस लीधी हाल माने तो टाइम ही नहीं हुआ।
कतरो किराए हो कई 11,000 सामान कई लाया कतरो लाया सामान तो यो है जो है बस कतरा जा अबे 11,000 वो मैंने नहीं मालूम है। हाँ तो वही सो कि अचानक माँ तो 2 ही जना ही साथ तीसरा है ही नहीं है आदमी ने रख के खाली करानी पड़ रही माने मैं तो राजनगर रे वहाँ 8 साल नहीं ही दुकान अब इस लोट ली दो अच्छा माँ कभी काम नहीं करता ऐसा शुरुआत हाँ शुरुआत में यह स्थिति होगी सब लड़ रहा हमारे। पहले आपका मेरा नाम रेखा प्रजापति है, मैं कांकरों से बिलोंग करती हूँ। हमने साल भर पहले की है C9 ब्रांड फैक्ट्री से है, ब्रा पेंटी की दुकान है मेरी और मेरा पूरा है तो हमने फर्नीचर भी बनवाया है, सब कुछ किया है। मैंने 5-1 लाख का किया है मेरा इसका फर्नीचर का और बाकी जो मेरा अभी कल परसों मेरा 10 लाख का माल मंगवाया मैंने। तो सीजन आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे उसको कहाँ ले जाएंगे, ब्याज भर के हम मंगवाते हैं। दुकान तो अशोक जी की है भाई, डिपॉजिट के दिए रखे हैं है कि नहीं है वो तो आपने तो हमें नहीं पता ना, लीगल होगी तो उन्होंने लीगल करके दी होगी ना, इतनी बनी तब तो कुछ हुआ नहीं ना। पूरा रोड पे ले आए ना हम, अब फर्नीचर कहाँ ले जावे, माल कहाँ लेके जाएं भाई। हम ब्याज भर के पेमेंट अगर लाए हैं तब वो कौन चुकाएगा और हम कहाँ भाई, उसमें मोहलत भी नहीं दी ना हमें। मेरा नाम मीनाक्षी यादव है, ये हमारा हैंडरूम है। तो हैंडरूम में हमने यहाँ पे काम किया था, 1 साल पहले दुकान लगाई थी और अब आके बोला कि ये दुकान खाली करो। तो हम कैसे खाली करें, इतना सारा सामान हम लेके कहाँ जाएंगे, हम तो बाहर रहते हैं ना। और महिला दिवस है कल, सरकार गवर्नमेंट ये बोलती है कि बड़े बड़े वादे करती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ और सरकार ही खुद यहाँ पे आके बंद कर रही है। सरकार रोड पे लाके छोड़ दिया कि रोड पे जाओ। अब मेरा नाम संगीता कुमारी है, कहाँ रहते हो? मैं पटना बिहार से यहाँ पे आई हुई हूँ कब आए? और मेरा आए तो हो गए 10 साल। और नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं जो लेडीज़ के आगे बढ़ना चाहिए, तो हम अब ये बच्चों को लेके यहाँ पे है, मैं कैसे अब आगे बढ़ूँगी मुझसे बताइए। जॉब इतनी मैं कैसे, मेरा तो 1 साल हो गए, मतलब अंडर ग्रामीण का है। और आप होते जो मतलब हम तो बच्चों पर यहाँ किराए पर रह रहे हैं, लोन भी इस पे चल रहा है हमारे। तो और मैं तो ऐसे मतलब यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो हम घर पे बैठेंगे, बच्चों को कहाँ से हम खिलाएंगे पिलाएंगे। राजसमंद में विठल विलास बाग में नगर परिषद की ओर से जो नोटिस जारी किए हैं उसमें कई दुकानदार बेघर हो गए हैं। उनकी हर परिवार की, हर दुकानदार की अलग कहानी है। क्या नाम है आपका? अरुण सिंह झाला बोल रहा हूँ सर। कटे आप रहे वो यहीं कांकरोली रहता हूँ। तो ये दुकान कभी शुरू की थी आप? मुझे 8 महीने हुए हैं। अब ये अचानक कई स्थिति है? अचानक मंदिर मंडल और पालिका के हिसाब से कुछ हुआ है, उस हिसाब से ये सब हमको सहन करना पड़ रहा है। आपने जब दुकान शुरू की कितना पैसा लगा, कितना इन्वेस्ट किया था लगभग? हमने फर्नीचर में समथिंग 1.5 लाख रुपए समथिंग इसमें इन्वेस्ट किया और 1.5 लाख रुपए पकड़ी दिए। 3 लाख। किसकी शॉप थी आगे? ये राजपूती कपड़ों की थी। तो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? लगभग ये 10 लाख के समथिंग मैंने माल समेत भरा था। अच्छा। तो और फिर आप खुद ही बैठते थे और कोई स्टाफ हो गया? नहीं, मैं खुद ही बैठता था। हाँ, ब्याज पे लाया हूँ पैसा, तो वही तो सर रोड पे आ गए हैं। स्वरोजगार तो कहीं गया पर सर अभी हम रोड पे आ गए हैं। ब्याज पे पैसे लाए, वापस देना भी मुश्किल, अब 0 पे आ गए वापस। इलीगल है कि नहीं है क्या? नहीं, ये स्थिति हमको नहीं बताइए। ये होती तो हम लेते भी नहीं। किससे लिया आपने? ये अशोक जी पालीवाल से ली है। ये तो है तो मंदिर की जगह। मंदिर की जगह ये कह रहे हैं हमने लीज पे ली है। पहले भी कोई नोटिस आया होगा? पहले नोटिस आए हैं पर अशोक जी ने कहा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, तो उस भरोसे हम रह गए। तो फिर आप खाली क्यों कर रहे हो? फिर कोई आगे का लीगल कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? लीगल कार्रवाई हम आयुक्त साहब के पास जाके आ गए हैं और अभी कलेक्टर साहब के पास अभी सुबह जाके आए हैं, पर कोई निकला नहीं, निष्कर्ष नहीं निकला है। और वो 2 बजे आवे हैं, मान लो माल अंदर रखे हैं तो बिल्कुल ही, और है जो माल ही अंदर रह जाए, अब कब खुले, क्या भरोसा करो, आज खुले कल खुले, 10 साल ही नहीं खुले। अच्छा, सील हो जाएगी इस वजह से आप सब घबराए हुए हैं? वो सील के हिसाब से हम घबराए हुए हैं कि है जो माल तो अंदर रह जाएगा तो फिर उसका क्या करेंगे। वैसे तो वो कचरे के भाव ही बिकेगा, बिकेगा जो तो कचरे के भाव ही एक शॉप में बिकेगा, वो अब थोड़ी ना बिकेगा। नाम कैलाश सोनी। मैं भी कल से इनको देख रहा हूँ कि व्यापारी वर्ग कितना परेशान है। कल से देख रहा हूँ लेडीज रो रही है, चीख रही है, बिकर रही है, कोई इस प्रशासन में कोई सुनने वाला नहीं है। जब एक तरफ तो आप महिलाओं को रोजगार देते हो, रोजगार के लिए आगे बढ़ावा देने के लिए बात करते हो, एक तरफ करते हो महिला समूह से लोन लेके आप व्यापार करो, और दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं को ये सरकार है जो बेदखल दुकानों के करके सीज की कार्रवाई करके रातों रात को नोटिस देती है कि कल आपकी दुकानें खाली हो जानी चाहिए। जिनके लेडीज़ पे कोई जेंट्स नहीं है, कई बार है, उनको रातों रात कैसे उन्होंने दुकानें खाली की, उनकी स्थिति आप मीडिया के मार्फत से आप देख सकते हो। केलवारू लकी नाम है और लोन वोन लेने ये सब सबनो लेने आया हटे और ये सब नारी 12 बजे दीदी देख लो
25 लाख रो खर्चो हुए टोटल पूरी दुकान में ने 1 महीने से दुकान लगाई हाल जमीन नहीं ना नोटिस है गयो। और या चीज़ बड़ा लो अफसर ने ये मंदिर मंडल वाला ने सब ने पतो भी बेटा ही रहा तो कहना तो जाता अति और दुकानें लगी रही लागवा दे रहा सब ने मुहूर्त करवा दे रहा सब भैया कहते अभी नोटिस लगाने की कई जरूरत है या तो पहले ही मना कर देता भाई यार तो खर्चो मत करो यो लपड़ो चल रहे हो जगह पे। तो पहले आपने बताया नहीं कि कहीं नहीं ठापो मैंने काले ठा पड़ो पहले नहीं पता कहीं पतो नहीं हो पतो हो तो मूर्ख थोड़ी आ जो माटे का तो खर्चो करता। फर्स्ट नोटिस भी आयो पहले वो भी आप माँ का तक नहीं आयो ये बड़ा बड़ा प्या खाई खवे ने आपने ढबी रहा ढोकी रखे हाँ माँ का तक नहीं आवा दीदा। अब अड़ीज बैंक को लोन ले रखो है अभी 30 तारीख वेते मैं तो घरे आए माँ को दे पिया और छोटो वालो भाई रोई रो है। अब आज वे ला रहे आपको महिला ने सम्मान दो महिला ने रोजगार दो ले भाई महिला ला रहे दुकानें लगी सुबह शंभू लोन वगैरह ने कई करी बताओ आप कतरो लोन जैसे आपने कतरो लोन ले रहे हो 12 लाख रो लीधो वो और बाकी ब्याज हाणु भी लाया सब क्या घर थोड़ी भागे कई जो मैंने आप कैफे हाँ यो कैफे है अब देख लो कैफे कहीं दियो कैफे में तो पूरा फर्नीचर वगैरह आपने सब है सर आधा सामान तो ले जा बाहर का तो अब एरिया ने कहीं खोलने ले जा हमारे में भी खर्चो कम थोड़ी भी हो ये मिस्त्री वगैरह भी तो प्यार में लगे वे थोड़ी आए भाई काले ठा पड़ी माने तो मांगे कह रहा पूरी रात भी नींद नहीं हालत देख लो नहीं कपड़ा हालत नोटिस काले छपी गया हालत वाह कर लीजिए दुल्हन किसान आवे सुहाग रात मतलब पन्नी नावे सुहाग रात ही नहीं विधवा भेज जावे वाह वाली गत कर लीजिए। अब माँ किसान धंधो करा हूँ बताओ नहीं आपको कहीं करवा इसका छूटिया के माने ये दीप्ति मेहसी ने मोटा से वोट मांगवा टाइम में तो अट्ठा तक हाथ जोड़े बारू एक ही उनमें नहीं कर रहा है और ये अतरा लोग ये हाई ले रहा है ये मना तो आज जगह राशि घोषित हो जाएगा देख लीजिए आज हर आदमी की हर औरत की हाई लगी रही है ये बारू राजी वेरा भाई भले पर पीढ़िया भुगतेगा देख लीजिए आप। अरे अन्ना का तो माने गोली मारी देता हो वैसे राखी लेता दुकान था। कई महिलाएं भी इसमें ज़्यादातर जो भी नए इस मार्केट में महिलाएं हैं उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने व्यवसाय शुरू किया और किस तरह अब ये हालात उत्पन्न हुए हैं। कई नाम है आपको? जी मेरा नाम पुष्पा कंवर है। कटरे हुआ मैं जोधपुर से हूँ। यहाँ पे राजसमंद में मेरा बिजनेस है के नाम से किड्स वेयर का काम है। इन सब लेडीज़ों का यहीं पे काम है। ज़्यादातर इस महिला ही है मतलब ये इस मार्केट में आपको महिला ही मिलेगी। तो हम लोगों ने सभी ने मिलकर पहले सोचा क्या करें तो ये मार्केट नया बना हुआ था तो मैंने कहा ठीक है यही आ जाते हैं और क्या कहाँ जाए मार्केट रहे नहीं दूसरी जगह दुकान सब महिलाएं ने मिलकर ही यहाँ पे शॉप ली। हमने ये सोचा मार्केट नया है तो यहाँ पे दुकान हमें कम कीमत में मिल सकती है क्योंकि अंदर किराया बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पे आए हमें कोई पता नहीं था कि ये दुकानें कैसी क्योंकि यहाँ पे कम से कम 80 दुकान है। ऐसी कोई चीज़ होती तो पहले कोई कार्रवाई होती। सभी ने मिलकर लोन उठा कर यहाँ मार्केट में आए बिजनेस शुरू किया। इतने समय हमारे ग्राहकी नहीं थी मार्केट नया था तो अब जैसे 15-20 दिन महीनों भर हो गया लोगों को पता चल रहा है तो ग्राहकी आने लगी है। और उसी दरमियान अब पता नहीं किसको ऑब्जेक्शन है हम मंदिर मंडल को भी नहीं कह सकते तो दूसरों के किसी के ऊपर भी नहीं कह सकते। इतना कह सकते हैं कि हमने लोन उठाकर भाई काम शुरू किया है और एक तरफ से सरकार कह रही है महिलाएं आगे बढ़ो दूसरी तरफ से सरकार कह रही है कि महिलाएं घर जाओ। और यहाँ आते ही हमारे साथ जो ये अत्याचार हो रहा है उसके हिसाब से तो मतलब इनकी तो कल ऐसी कंडीशन है बीपी लो हो गई तो हमें अचानक हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। इनको दवाई दी हमने। वो भी तो मनाना है कि हमको आगे बढ़ना है। घर वाले सपोर्ट करते हैं क्या महिलाओं को कि आप आगे बढ़ो करो उनसे झगड़ के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर अब हालात ऐसे हो गए कि हम लोगों को वापस घर जाना है। अब वो लोग बोलेंगे कि आज ज़बरदस्ती जिद करके आगे बढ़े हो अब क्या करेंगे फिर कहाँ जाए अब लोग। क्या आपने कौन सी शॉप लगाई? ये साड़ी की दुकान है इधर। कब शुरू की थी? 6 महीना हो गए हमको यहाँ। कितना इन्वेस्ट लगभग किया होगा? हो गया होगा 15-20 लाख का इन्वेस्ट किया हम लोगों ने। लोन वगैरह? हाँ लोन लेके किया ना बाकी हम लोग कहाँ से लाएंगे पैसे। घर वाले भी तो सपोर्ट नहीं कर रहे। पहले जब दुकान ली तब आपने पूछा होगा इनसे तब क्या बताया? जैसे जो ली मंदिर अपने खाली करने की जरूरत भी नहीं है। मंदिर की जगह है कोई खाली नहीं करवाएगा आपसे। पूरे फ्यूचर तक का एडवांस लिया है सब पेपर हम लोगों ने चेक में दिए सब कुछ लीगल काम किया है ना। अगर बोल रहे कि इलीगल है तो पहले ही तोड़ना चाहिए। बनता ही नहीं तो हम लोग इधर दुकानें डालते ही नहीं ना। एग्रीमेंट किससे हुआ? मंदिर से हुआ या अशोक जी से? लीज उनके नाम पे ना लेकिन उन्होंने बोला कि मंदिर की तरफ से। अगर मंदिर वाले बोल रहे कि गलत है तो वो भी यहीं पे मंदिर कहीं दूर तो नहीं है। उन्होंने भी देखा है ना इतने टाइम से बन रही है तो आसपास सबको पता है कि मार्केट बना है तो उन लोगों को पहले ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए ना। अभी बोल रहे कि नहीं आप लोगों ने गलत किया। हम लोग क्या गलत कर रहे हैं? धंधा ही तो करने के लिए आए ना यहाँ पे। जब दुकानें बनी तब नगर परिषद कहाँ गई थी इतने समय तक? आयुक्त साहब सभापति साहब इतने समय
समय तक कहाँ गए थे जब दुकानें बनी हुई है। आज इस मार्केट को बने कम से कम 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो गए। 3 साल तक नगर परिषद की नींद निकल के सो रही थी। वो तो कह रहे हैं पहले भी नोटिस दिए थे। नहीं, नोटिस दुकानें बन गई, दुकानें लगी तो दुकानदार को उस समय रोकना चाहिए था। अब इन दुकानदार को परेशान कर रहे हैं। किसी ने लोन ले रखा है, किसी ने क्या कहाँ से पैसा ला रखा है, और नगर परिषद जो लोगों को परेशान कर रही है। एक तो वैसे मार्केट में धंधा नहीं है। बात सुनो, आयुक्त साहब है तो आई नहीं है, ये तो पुराने अभी गाँव प्रचार करते नहीं करते। आज मेला लग रहा है, आज वहाँ लग रहा है, तो बोलो जी आयुक्त साहब को लगाना चाहिए, एक बैनर लगा देते यहाँ पे, ये दुकान नगर पालिका अधीन है, कोई दुकान ना लगावे। मुझे कितना पैसा लगता है उसमें? क्या आप मेला लगा? ये तो स्वीकृति की बात है, मालिक तो है ही ये मंदिर, तो फिर बाहर बैनर लगाना चाहिए, मंदिर है मालिक। जब दुकानदार ने दुकान का ओपनिंग किया, ऐसे तो किया ही नहीं है। सबको मालूम है दुकानें चल रही है, सब कुछ हो रहा है। उस समय इनको नगर परिषद को जब नोटिस दिया था, बाहर एक बड़ा होर्डिंग लगा देना चाहिए, या कोई दुकानदार दुकान न लेवे। ये नगर पालिका अधीन अभी नियम के आई हुई है, तो लोग पैसा तो बर्बाद नहीं करते उसके अंदर। व्यापारी की व्यथा है कि किस तरह से उन्होंने लाखों रुपए बैंक से लोन लिए, गांव से कर्ज लिया, और उसके बाद एक अपना व्यवसाय शुरू किया था। लेकिन जिस सपनों को लेकर ये व्यवसाय शुरू किया था, उसको अब लगभग साल भर हुआ और अब वो जमने लगा, और उसके बाद अचानक नगर परिषद के नोटिस के बाद उन्हें जब बेदखल कर दिया जाता है, तो न सिर्फ व्यवसायी बल्कि पूरा परिवार एक सदमे की तरह आहत हुआ है। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।